गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। मित्रों, आज मैं आपको विजयादशमी यानी कि दशहरा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, लोग जो दशहरे का त्योहार मनाते हैं, इसका क्या फल है? शिवजी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करें, हे शमी, तुम सब प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को भी पराजय देने वाले हो। तुमने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रियवाणी कही थी, जो कृपा करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहां चाहे घूमें, लेकिन 1 वर्ष तक बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहनलता के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपकी विजय निश्चित होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहितों को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय उत्सव करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। आशा है आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।